अगला टॉपिक है हमारा इस चैप्टर के अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले पिछले वाले क्लास में आपने क्या पढ़ा उसको थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं बहुत ही जल्दी से। पिछले वाले क्लास में बेसिकली हम लोगों ने अपने इस चैप्टर को शुरुआत किया था और दो तीन इंपॉर्टेंट टर्म को हम लोगों ने समझा था। जैसे हमारा था पहला, या तो कैरेक्टरिस्टिक्स बोले या फिर ट्रेट्स बोले, दोनों का मतलब सेम होता है। इसका मतलब ये था कि आपका फिजिकल अपीयरेंस क्या है, मतलब कि आपका बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरीके का है, आपके नाक का साइज कैसा है, आपके आँख का कलर कैसा है, आपके बाल का शेप कैसा है, आपका हाइट क्या है, यही सब आपका कहलाता है आपका फीचर्स, यानी कि आपका ट्रेट्स कहलाएगा ये चीज़। ठीक है, मतलब कि आपके अंदर क्या गुण है यही आपका कहलाएगा ट्रेट्स। जैसे देखो, एक आपका जो हाइट है ना वो भी आपका एक गुण है, आपका जो नाक का साइज है वो भी एक गुण है, आपका एक फीचर है आपका। यही हमारा कहलाता है सिंपल सा कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ट्रेड्स। इसको हम लोग जान चुके थे। और ट्रेड्स हमारा दो प्रकार का होता है, हमने कल ये देखा था। पहला है हमारा इनहेरिटेड ट्रेड्स, जिसमें इनहेरिटेड ट्रेड्स में हम लोग क्या देखे थे कि वो गुण वो लक्षण जो कि आपको पेरेंट्स से मिलते हैं, बाय बर्थ वो आपको मिलता है। ठीक है, इसमें हम लोग एग्जाम्पल भी देखे हुए थे। और ये इनहेरिटेड ट्रेड ऐसा ट्रेड है जो कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख चुके थे, बड़ा सिंपल था। एक्वायर्ड ट्रेड का मतलब था वो गुण या फिर वो लक्षण जो कि आपने अपने अंदर अपने से प्राप्त किया है, वो आपको बाय बर्थ नहीं मिला है। इसका एग्जांपल हमारा बहुत सारा था, जैसे स्विमिंग हो गया, रीडिंग हो गया, राइडिंग हो गया, पेंटिंग, डांस, कराटा, सिंगिंग, ये सब क्या आपका एक्वायर्ड ट्रेड है जो कि आपको किसी से मिला नहीं है बल्कि इसको आपने अपने मेहनत से प्राप्त किया है। ठीक है, ये हमारा कहलाता था एक्वायर्ड ट्रेड। उसके बाद हमने इस चैप्टर के सबसे मेन टॉपिक को समझा था जो कि था हमारा था हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब होता है कि जब आपका कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर आपका ट्रेड्स आपके बच्चों में ट्रांसफर हो जाए, यानी कि आपके बच्चे में कुछ गुण आपका दिखने लग जाए, वही आपका कहलाएगा हेरिडिटी। सिंपल सा था, और कोई दिक्कत नहीं था इसमें। चलिए, अगला टॉपिक है हमारा आज इस चैप्टर के अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। सबसे पहले आप इसमें यह समझो कि वेरिएशन का मतलब होता क्या है। ठीक है, तभी आपको एक चीज समझ में ज्यादा आ पाएगा। वेरिएशन का मतलब है द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स among the individuals of a species is called variation। अच्छा, ह्यूमन बींग क्या है? एक स्पीसीज है। स्पीसीज मतलब प्रजाति। ह्यूमन बींग एक स्पीसीज है, प्लांट एक स्पीसीज है, एनिमल एक स्पीसीज है, इंसेक्ट एक स्पीसीज है कि नहीं? बड़ा सिंपल सा है। मतलब ये हो गया कि जब एक स्पीसीज के अंदर जितने भी प्राणी हैं उसमें जब आपको अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर देखने को मिल जाए, यानी कि ट्रेड्स देखने को मिल जाए, वही हमारा वेरिएशन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल देते हैं आपको, बहुत अच्छा एग्जांपल। हम ह्यूमन बींग क्या है? एक स्पीसीज है। और ह्यूमन बींग है तो भारत में लगभग 140 करोड़ आबादी है। 140 करोड़ आबादी है तो क्या 140 करोड़ों का चेहरा, बॉडी का शेप, साइज, ये सब चीज अलग अलग है कि नहीं? बिल्कुल अलग अलग है। तो यही हमारा कहलाएगा वेरिएशन। तो सिंपल से समझिएगा, वेरिएशन का मतलब होता है कि एक स्पीसीज के अंदर जितने भी प्राणी हैं उसमें जो भी डिफरेंस आपको दिख रहा है वही आपका कहलाएगा वेरिएशन। जैसे हम लोग यहाँ पे आपस में बैठे हुए हैं, जैसे आपसे मेरा चेहरा अलग है, आपसे मेरे बॉडी का शेप अलग है, साइज अलग है, मेरा हाइट अलग है आप लोगों से, आप लोगों के नाक से मेरा नाक अलग है, आप लोगों के बाल का जो शेप है मेरा शेप अलग है, यानी कि हम ही लोगों के बीच में जो आपको डिफरेंस दिख रहा है यही कहलाएगा आपका वेरिएशन। कोई दिक्कत नहीं इसमें। यदि आपसे चलते फिरते कोई पूछ ले कि बताओ वेरिएशन का मतलब क्या होता है, तो सिंपल सा बताना है कि जब एक स्पीसीज के अंदर, मतलब कि ह्यूमंस के अंदर या फिर प्लांट्स के अंदर या फिर एनिमल के अंदर या फिर इंसेक्ट्स के अंदर जब अलग अलग प्रकार के डिफरेंस देखने को आपको मिल जाए तो वही आपका कहलाएगा वेरिएशन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका ह्यूमन बींग ही है। 140 करोड़ आबादी है ह्यूमन बींग्स का इंडिया में। ठीक है, लेकिन क्या सब कोई एक जैसा है क्या? नहीं, सब एक दूसरे से अलग अलग है, कुछ मामला में जरूर, लेकिन सब एक दूसरे से अलग है। यही हमारा कहलाएगा वेरिएशन। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। इन मोस्ट ऑफ द पीपल द ईयर लोब इज हैंगिंग एंड इट इज कॉल्ड फ्री ईयर लोब। अच्छा, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो ईयर लोब मतलब जहाँ पे आप लोग जो क्या पहनते हैं उसको क्या कहते हैं? हाँ, ईयर रिंग जो आप लोग पहनते हैं वही हमारा ईयर लोब कहलाता है। तो ये ईयर लोब बहुत सारे लोगों का ना हैंगिंग होता है। हैंगिंग का मतलब हो गया बिल्कुल फ्री होता है। आपके बुक में डायग्राम दिया हुआ है, अभी आपके सामने डायग्राम हम भी यहाँ पे लाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। उसको हम लोग कहते हैं फ्री ईयर लोब। मतलब ये हो गया कि बहुत सारे गर्ल्स और बॉयज का ऐसा ईयर लोब होता है जो कि हैंगिंग होता है, मतलब कि बिल्कुल थोड़ा सा वो हटा हुआ होता है ना, लटका हुआ होता है, उसको हम लोग कहते हैं फ्री ईयर लोब।
हाउएवर लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा भी होता है, हाउएवर इन सम पीपल द ईयर लोब इज क्लोजली अटैच्ड टू द साइड ऑफ द हेड एंड इट इज कॉल्ड अटैच्ड ईयर लोब। लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा भी ईयर लोब होता है जो कि हेड से अटैच रहता है, यानी कि सटा हुआ रहता है, उसको हम लोग कहते हैं अटैच ईयर लोब। देखते हैं इसका डायग्राम, आपके बुक में भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी हम आपको दिखा देते हैं डायग्राम इसका। तो ये रहा आपका डायग्राम। इस डायग्राम में आप साफ साफ देख पा रहे होंगे, और इसी प्रकार का डायग्राम आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। ये है आपका पहला वाला जो इमेज है, ये आपका फ्री ईयर लोब, जो कि बिल्कुल आपके हेड से अटैच नहीं होता है। यहाँ पे जो नीचे में लटका हुआ होता है ना हिस्सा, जहाँ पे फीमेल्स खास करके ईयर रिंग्स पहनती है, वो हो गया हमारा ईयर लोब, वो भी बिल्कुल फ्री ईयर लोब, ठीक है। और दूसरा वाला जो है ये हमारा कहलाता है अटैच्ड ईयर लोब। ये दो प्रकार का आपका ईयर लोब होता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा, ये जो दो अलग अलग प्रकार के ईयर लोब आप देख पा रहे हैं, क्या ये वेरिएशन का एग्जाम्पल है कि नहीं? वेरिएशन मतलब डिफरेंस। क्या डिफरेंस है इसमें? बिल्कुल डिफरेंस है, यानी कि ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका वेरिएशन का, जो कि ह्यूमन बींग्स में आपको अधिकतर दिख जाता है। तो बहुत सारे आपके क्लास में ऐसे बच्चे होंगे, आप अपने स्कूल में जाइएगा और देखिएगा कि बहुत सारे बच्चों का फ्री ईयर लोब होगा, तो बहुत सारे का अटैच्ड ईयर लोब भी होगा, ठीक है। और ये हम लोग अपने से डेवलप नहीं करते हैं, याद रखिएगा, ये हमारा बाई बर्थ होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। आप तो यहाँ पे अभी हम लोग समझ लिए कि आखिर आपका फ्री ईयर लोब क्या होता है और अटैच्ड ईयर लोब क्या होता है। तो ये दो ऐसे वेरिएशन है, यानी कि ये दो ऐसे डिफरेंस है जो कि आपको ह्यूमन बीइंग के अंदर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10 मोस्ट पीपल हैव फ्री ईयर लोब्स वेयर एज सम पीपल हैव अटैच्ड ईयर लोब्स। तो बहुत सारे लोगों का ईयर लोब फ्री होता है, तो बहुत सारे लोगों का ईयर लोब अटैच्ड होता है, और ये सबसे बेसिक एग्जाम्पल है वेरिएशन को समझने के लिए, जो कि ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सो द फ्री ईयर लोब्स एंड अटैच्ड ईयर लोब्स आर द टू वेरिएशंस फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी कि ह्यूमन पॉपुलेशन में, मतलब कि ह्यूमन बींग्स में ये दो ऐसे वेरिएशन है जो कि अधिकतर आपको देखने को मिल जाते हैं। और यदि आप ऐसा देखते हैं तो समझ लीजिएगा कि हाँ, ह्यूमन बींग में भी वेरिएशन होते हैं, यानी कि डिफरेंस होते हैं, ठीक है। हालांकि देखो, हर आदमी एक दूसरे से अलग है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन इससे भी कॉमन एग्जांपल हो गया वेरिएशन को समझने का ईयर लोब वाला, वो सबसे अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ वेरिएशन टू अ स्पीसीज इज दैट इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ इट्स सर्वाइवल इन अ चेंजिंग इन्वायरमेंट। चलिए, वेरिएशन को अभी आपने समझा, वेरिएशन को ना थोड़ा सा और हम डीप में समझाते हैं और इसका प्रैक्टिकल लाइव से एग्जांपल देकर हम समझाते हैं आपको, ठीक है। देखिए, वेरिएशन का मतलब हो गया कि एक इंसान का क्या खासियत है, क्या फीचर है। अच्छा, कभी आपने ऐसा देखा होगा ना, बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा, या फिर बहुत सारे चैनल में भी आपने ऐसा देखा होगा, कई बार ऐसा होता है कि एक बच्चे का जन्म हुआ, बिल्कुल नॉर्मल बर्थ हुआ उसका, 6 महीना वो आराम से बच्चा अच्छा खासा रहा, ठीक ठाक रहा, और अचानक बिना किसी बीमारी का अचानक वो बच्चा धीरे धीरे बीमार पड़ना शुरू हो गया, है ना। और हम देखते हैं कि 2 से 2.5 महीने के बाद फिर वो बच्चा मर जाता है। ऐसा कई बार हम लोग केस देखे हुए हैं, मतलब कि न्यूज़पेपर में भी पढ़े हुए हैं, फिर से आपका जो न्यूज़ चैनल है उसमें भी आपको देखने को मिलता है, रेडियो में भी सुनने को मिलता है कि बच्चे का जन्म बहुत ही नॉर्मल हुआ, 1 महीना बच्चा बहुत अच्छा रहा, 2 महीना भी बहुत अच्छा रहा, तीसरे महीने में बच्चा के अचानक तबीयत गड़बड़ होने लगा, और वो क्या करने लगा, मतलब उसका जीना थोड़ा सा ना कठिन होने लगा इस इन्वायरमेंट में। वो बच्चा फिर क्या हो गया, 2-3 हफ्ते के बाद फिर वो डेथ हो गया उसका। ये क्यों होता है मालूम है? ये वेरिएशन के वजह से होता है। मतलब ये हो गया कि उस बच्चे ने अपने आप के बॉडी में वो बदलाव नहीं कर पाया जिस तरीके से हमारा एनवायरनमेंट बदल रहा था। जैसे इसका ना और एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे कभी भी जब हमारा मौसम बदलता है तो आप देखते हैं ना, सर्दी खांसी बुखार हो जाता है। ये तो हम इतने बड़े हो चुके हैं, हमारा इम्यून सिस्टम इतना अच्छा है, तो बदलते हुए मौसम के अकॉर्डिंग हम अपने आप को ढाल लेते हैं। लेकिन वो इतना नाजुक सा बच्चा, 4-5 महीने का बच्चा, उसको क्या पता सर्दी क्या होता है, गर्मी क्या होता है, यानी कि उसका इम्यून सिस्टम भी अभी क्या है, बहुत ही कमज़ोर है। लेकिन वो क्या होता है, बदलते हुए मौसम के साथ अपने आप के बॉडी को ढाल नहीं पाता है, जिसके वजह से वो अनयूजुअल उसका डेथ हो जाता है, बिना किसी कारण का डेथ हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है ना बच्चों को कि बचपन में उसका केयर बहुत ज़्यादा करो, क्योंकि वो उतना सक्षम नहीं है कि वो अपना केयर अपने से कर पाएगा, ठंडा गर्मी का वो खुद महसूस कर पाएगा, उसको पता नहीं है वो सब चीज़, क्योंकि उस समय पे उसका जो 5 सेंस ऑर्गन है वो उस समय पे उसका डेवलप ही हो रहा होता है। मतलब यहाँ पे हम ये समझाना चाह रहे हैं कि वेरिएशन के वजह से एक इंसान का जो सर्वाइवल का जो चांस है ना, वो डिपेंड करता है। यदि ह्यूमन बींग
बदलते हुए मौसम के साथ, यानी कि चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ यदि ह्यूमन बीइंग अपने आप को चेंज कर लिया, अपने आप को बदल लिया, तो वो इस बदलते हुए मौसम में सर्वाइव कर जाएगा। यदि वो अपने आप को ढाल नहीं पाया, यदि वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाया, तो उसका डेथ हो जाएगा। और ऐसा ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वही इसमें लिखा हुआ था कि द ग्रेट एडवांटेज ऑफ वेरिएशन टू अ स्पीसीज इज दैट इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ इट्स सर्वाइवल इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। यानी कि वेरिएशन के वजह से, मतलब डिफरेंस होने के वजह से इंसान का जो चांस है सर्वाइव करने का, वो थोड़ा सा मतलब इंक्रीज हो जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि मौसम आपका लगातार बदल रहा है, लेकिन बदलते हुए मौसम के प्रति आपका बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, अपने आपका बॉडी उसके प्रति तैयार ही नहीं हो पा रहा है, तो क्या आप जिंदा रह पाओगे? कभी आप लगातार बीमार पड़ोगे। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि लगभग बीमार रहते हैं। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये कि उसका इम्यून सिस्टम अंदर का बदलते हुए मौसम के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल नहीं पा रहा है, इसीलिए वो बच्चा लगभग सालों भर बीमार रहता है। तो वेरिएशन एक बहुत अच्छा साधन है किसी भी इंसान के सर्वाइवल को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे समझना आपको यह है कि वेरिएशन यानी कि जो डिफरेंस है, उस यदि हमारा मौसम बदल रहा है तो आपका बॉडी भी यदि उसके प्रति बदल रहा है, तो फिर आपका सर्वाइवल का चांस बढ़ जाएगा। यदि मौसम बदल रहा है और आपका बॉडी उसको समझ नहीं पा रहा क्या हो रहा है, तो फिर आपका डेथ भी हो सकता है, और ऐसा डेथ होता भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसीलिए बहुत सारे बच्चों का अनयूजुअल डेथ हो जाता है बचपन में ही, क्योंकि वो अच्छी तरीके से इस बदलते हुए मौसम के साथ चेंज नहीं कर पाता, अपने बॉडी को वो चेंज नहीं कर पाता। आगे, ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ वेरिएशंस अ स्पीसीज कैन एडजस्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट अराउंड इट। यानी कि वेरिएशन के वजह से हर स्पीसीज, मतलब कि हर प्रजाति या फिर हर ह्यूमन बीइंग, हर एनिमल, हर प्लांट बदलते हुए मौसम के साथ अपने आप को बदलता है, तभी वो एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे, एंड दिस प्रमोट्स द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। और इसी के वजह से, एक मिनट, हाँ अब ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि यदि एक इंसान बदलते हुए इन्वायरमेंट के साथ यदि अपने आप को नहीं बदलेगा, तो उसका डेथ हो जाएगा। नहीं तो फिर यदि बदलते हुए मौसम के साथ यदि वो अपने आप को चेंज कर लेता है, अपने आप को बदल लेता है, तो फिर उसका सर्वाइवल का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यही हमारा कहलाता है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब सिंपल सा आप समझिएगा कि एक स्पीसीज के अंदर जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब हर आदमी एक दूसरे से अलग है, और हर आदमी दूसरे से अलग है, इसका मतलब है कि उन्होंने अपने आप को बदलते हुए मौसम के साथ अपने आप को ढाल लिया है, तभी वो जिंदा है, नहीं तो जिंदा नहीं बच पाएगा। यही हो गया हमारा इस टॉपिक का मतलब। अगला टॉपिक है हमारा हेरिडिटी के बारे में, यानी कि हेरिडिटी क्या होता है ये हम लोग जान चुके हैं, लेकिन हेरिडिटी के बारे में अब हम लोग करने वाले हैं अपना डिटेल स्टडी, जो कि हम लोग अपने अगले वाले क्लास से शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।